दुकानें तुम्हारी थोड़ी हैं, फिर साफ होना दो, क्या दिक्कत है? सफाई होगी अच्छी बात है, जगह खुलेगी, एक्सीडेंट होते हैं वो सब बचेंगे। ट्रैफिक की बात नहीं है, आर्मी की सुखी बसें आती हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके लिए है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये तो होना चाहिए बिल्कुल, इसके लिए तो काफ़ी लोग सहयोग भी है। कौन सहयोग? पीछे हैं सारे जितने भी हैं हमारे चुकी में, और निगम पार्षद भी कहते हैं इस बात को, और कोई मानने को राजी नहीं है। आपके पास परमिशन है? परमिशन नहीं है। और कब से? हमारे हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आपको कभी एमसीडी कोई पुलिस आया नहीं? नहीं, हमसे आज तक ने कोई बोला ही नहीं कुछ। और कभी किसी ने बोल दिया तो? बोल देंगे तो देखेंगे, फिर है सिमी यादव है यहाँ का। वो तो खुद कहती हैं कि हम बोलते हैं और आप लोग नहीं, कभी नहीं बोला उन्होंने। नहीं। परमिशन है आपके पास? परमिशन क्या, एमसीडी तो आती है, आती है। चालान वगैरह होते हैं तो उनको भरते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो चालान भरने का ऑप्शन जो लिया है, इससे अच्छा परमिशन लेने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, अब कोशिश करेंगे आगे, तो परमिशन 15 साल में आपने कोशिश नहीं की? नहीं किया, लेकिन आगे करेंगे। आप ये देखिए, जो इनलीगल काम ये सारे हैं, वो रोड पे आप फोकस कीजिए एक बार सामने, वो भी तो रोड घेरा हुआ है पूरा, उसके लिए कौन कहेगा? आप ये बताएं, उसके लिए प्रशासन जवाब देगा। जैसा चलता आ रहा है, उन्होंने बताया 15 साल से ऐसा चल रहा है, तो 15 साल से कोई कंप्लेंट भी नहीं है, प्रशासन भी आ रहा है, चालान भी हो रहे हैं, सारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक्शन किसी चीज़ पे नहीं हुआ अभी तक। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और आज हम आए हैं सागरपुर में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ जो मेरे आसपास आगे पीछे हर जगह जो आप झुग्गी बस्ती देख रहे हैं, तो यहाँ पे इन झुग्गी बस्ती वालों को सरकार ने रहने की जगह दी थी। लेकिन अब आगे आप देखिए कि ये जो जगह इनको रहने के लिए दी है, वहाँ पे ये आगे बढ़ के अपना दुकान, अपनी मतलब स्टॉल या कुछ भी कहिए, आगे कर लिया है। मतलब कि जो रोड है उसको एक तरह से इन्होंने कमर्शलाइज कर लिया है। तो किस तरह से ये जितने हिस्से इनको दिए हैं उसमें ना रह करके ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए तो ये अतिक्रमण होता जा रहा है। जिस तरह से इनका आगे बढ़ाव रोड की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो अब हम इस पे बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि क्या इन्हें कोई एमसीडी या पुलिस वाला या कोई भी इन्हें रोकता है, टोकता है या नहीं रोकता है, कब से ये यहाँ पे, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए हम बात करते हैं। सर, सर्वे इस चीज़ की हो रही है, आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो दुकानें खुली हुई हैं, तो एमसीडी वाले या कोई आता नहीं है रोकने टोकने के लिए? नहीं आता है। कब से है ये? 10-15 साल से है ये। लोगों की ज़्यादा शिकायत ये है कि इनको जिस तरह से जगह दिया हुआ था रहने का, इन लोगों ने अपनी दुकानों को आगे बढ़ा के रोड पे अतिक्रमण करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों किया, और कभी कोई देखने नहीं आया? आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ, लोकल ही हैं। कब से है ये? इसको 15-20 साल से है ये तो। देखो मैम, जो गलत है तो गलत है, रोड को घेरना नहीं चाहिए, ये काम अंदर ही होना चाहिए। पब्लिक को भी इससे कितनी दिक्कत हो रही है आप देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जाम भी लगता है तो यहीं लगता है, इसी एरिया में जाम लगता है। क्यों लगता है? आपके पास साक्षात ये दिख रहा है किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा लोगों की इस पर शिकायतें भी हैं। मैडम देखिए, जाम लगता है ये 1-1:30 बजे, स्कूल की जो बसें आती हैं, बड़ी वाली बसें, वो यहाँ पे बैक होने में दिक्कत है। यहाँ पे बड़ी गाड़ी मुड़ती है तो दोनों साइड का रास्ता ब्लॉक होता है, बाकी वैसे कोई जाम नहीं लगता है। जो बड़ी जो बसें होती हैं ना, बड़ी जो बच्चों वाली जो बस आती है, जो आर्मी वाले की, ये मुड़ने में दिक्कत होता है, इसीलिए जाम होता है, बाकी वैसे कोई जाम नहीं है। वो तो लेकिन आपने दिन की बात कही है, मैं यहाँ हमेशा आती हूँ, शाम को भी देखती हूँ, शाम को भी होता है। मैम देखो, इतनी गाड़ियाँ बढ़ रही है, इतने बैटरी रिक्शे हो रहे हैं, और भी गाड़ियाँ हो रही है, जाम तो होगा। अगर ये कम होता, ये दुकानें पीछे के साइड में होती, तो जाम नहीं लगता ना? हाँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान तो देना चाहिए, तो हाँ ध्यान देना चाहिए थोड़ा। अब हम चल के ना अंदर दुकान के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या उनको परमिशन है या नहीं है यहाँ पे लगाने की। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपने यहाँ पे ये अपना टेलर का जो काम स्टार्ट किया, तो क्या एमसीडी या पुलिस को या कि आपको रोकता नहीं है कि आपने यहाँ रोड पे लगा रखा? नहीं भाई, हमें तो नहीं, कोई नहीं रोकते हैं? कभी कुछ किसी ने कहा भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। आप दिन में रहते हैं, शाम को चले जाते हैं। क्या किराए पे हैं या किसी ने जगह दी है या आप
आपका खुद का है यहाँ पे? किराए पे कोई नहीं। आपका खुद का है? तो खुद का है तो आपको परमिशन है यहाँ पे रहने की, लगाने की? अब सभी बैठते हैं, परमिशन तो कोई नहीं। और कभी भी किसी को भी, और भी जो दुकान वाले उनको भी देखने के लिए कभी कोई एमसीडी या कोई नहीं आया? अभी तक की तो नहीं कोई आया है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से इनका कहना है कि इनको 15-20 साल हो गए हैं यहाँ पे अपनी दुकानों को लगाते हुए, रह तो ये काफ़ी साल पहले से रहे हैं, लेकिन 15-20 साल इनको यहाँ पे लगाते हुए हो गया अपनी दुकानों को, चाहे टेलरिंग का काम करें या छोटे मोटे शॉप लगाएं। और किस तरह से ये अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और ना ही कोई रोक है ना ही कोई टोक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी हरकतें हैं। हम आगे भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। ये यहाँ पे जो लगातार मेरे आसपास आप देख लीजिए, एक बार कैमरामैन को मैं कहूँगी कि यहाँ से लेके वहाँ तक एक बार सारे आप दिखा दें किस तरह से यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। जानते हैं, जाने कि इनका क्या हाल है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। मैम, ये दुकान आपकी है? कब से लगा रही हैं? मैं तो ये 1 महीना हो रहा है लगाने। 1 महीने से? 1 महीना हुआ भी नहीं है, दीपावली से। दीपावली से? दीपावली को भी तो बीते हुए लगभग 1 महीना हो गया। अच्छा, तो आपको कभी इस 1 महीने में एमसीडी पुलिस वाले आके रोकते नहीं कि आपने रोड की तरफ ये दुकान लगा रखी है, जबकि आपकी जगह यहाँ तक सीमित है? बोला था। तो फिर आपने क्या किया? मैं बोली हटा लूँगी, फिर आपने हटाया नहीं? हटा लूँगी, इसमें क्या है। सीवर के पानी की वजह से भी ना वो हो रही है जाम, सीवर जो बह रही है ना, और सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। पानी के वजह, पानी से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं लोग। अच्छा, ये दुकानों से नहीं हो रहा है? दुकानों से नहीं हो रहा, दुकान से कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी दिक्कत है ये जो 2 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है ना, उस वजह से ट्रैफिक जाम होती है। 2 बजे के अलावा कभी जाम। अब मैं आपको बताती हूँ, कैप्चर करिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर लोगों की जो शिकायतें हैं वो ये है कि आप लोगों को रहने की जो जगह दी है उसके आगे आप लोग दुकान पर लगा रहे हैं यहाँ रोड पे। इसकी शिकायत है लोगों को कि यहाँ पे जितनी जगह दी थी उससे ज़्यादा ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। आप इस तुम्हारी दुकानें तुम्हारी थोड़ी हैं, फिर साफ होना दो, क्या दिक्कत है? सफाई होगी, अच्छी बात है। जगह खुलेगी, एक्सीडेंट होते हैं वो सब बचेंगे। ट्रैफिक की बात नहीं है, आर्मी की स्कूल की बसें आती हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनकी लिए है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये तो होना चाहिए, हटना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए तो काफ़ी लोग सहयोग भी हैं। कौन कौन सहयोग? पीछे हैं सारे जितने भी हैं हमारे चुकी में, और निगम पार्षद भी कहते हैं इस बात को, पर कोई मानने को राजी नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं की है एमसीडी आके? लेकिन क्या है कि बंदे रोड पर जाते हैं, फिर उसके लिए प्रशासन चाहिए, फोर्स चाहिए। एमसीडी या पुलिस या कोई भी आता है यहाँ पे देखने के लिए कि ये जो दुकान आते हैं, लेकिन क्या है, वो जो कि वाले लोग रोड पर जाते हैं तो वो लोग कुछ कर नहीं पाते, मजबूर हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए या होनी नहीं? चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये सफाया होना चाहिए इसका। ठीक है, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये हटना चाहिए, पार्षद आते हैं, यहाँ के नेता आते हैं, वो सब भी बोलते हैं हटाने को, लेकिन हटते नहीं हैं। क्या ये बात, इस बात में कितनी सच्चाई है, हम ये भी जानेंगे। तो आइए चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। ये आप लोगों की स्टोर है, आप लोगों की दुकानें हैं? अब गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो कमा खा लेते हैं, इसमें क्या शिकायत। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मैं हो गई 40 साल। 40 साल? हाँ। और ये दुकान कब से है? ये 10 साल 15 साल हो गया। 10-15 साल? तो 10-15 साल के बीच में कभी कोई पुलिस एमसीडी वाले आए नहीं आप लोगों को रोकने के लिए? आप लोगों ने रोड हाँ बोला था। क्या बोले? बोला था थोड़ा पीछे कर लो, हटा लो, बोला था ऐसा। हाँ तो आपने क्यों नहीं किया? कर देते हैं ना, करते हैं, बाकी कहाँ लगाए बेटा। तो आप एक बात बताइए, ये दुकान लगाने की आपको परमिशन मिली है? नहीं, परमिशन का है, गरीब आदमी कमा खा रहा है, परमिशन गरीब आदमी को भी परमिशन तो चाहिए ना। मान लीजिए कभी रेड पड़ गया, कुछ हो गया, फिर आप क्या करेंगे? अब देखो, कमाना खाना कोई जुर्म थोड़ी, लेकिन ये फंसने का काम तो आप कर रहे हैं ना। कोई गलत काम थोड़ी नहीं हो रहा। देखिए, भगवान के नाम पे आप काम कर रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन काम गलत ये है कि आप विदाउट परमिशन काम कर रहे हैं। आपके पास परमिशन है? परमिशन नहीं है। और कब से आप दुकान लगा रही हैं? हमारे हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आपको कभी एमसीडी कोई पुलिस आया नहीं? नहीं, आपने परमिशन लेने की कोशिश की? नहीं, क्यों नहीं की? हमसे आज तक ले कोई बोला ही नहीं कुछ। और कभी किसी ने बोल दिया तो? बोल देंगे तो देखेंगे, फिर है
सिमी यादव है यहाँ का। वो तो खुद कहती हैं कि हम बोलते हैं और आप लोग लगाए। नहीं, कभी नहीं बोला उन्होंने हमें, नहीं। चलिए, तो एक बात ये भी सामने आ गई कि इनको एक तो कभी कोई आया नहीं हटाने के लिए, और उसके बावजूद और जो यहाँ की पार्षद है सिमी यादव, उनके बारे में लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कभी बोला नहीं। मैं नहीं बोलता कुछ भी इनके चक्कर। मैं तो पंगा मुझे सही गलत तो बता सकते हैं। सद के मेरा गला खराब है, कुछ करूँ सीधी बात। ठीक है, मैं जानता हूँ यहाँ का हिसाब किताब, यहाँ का पैसे खर्च सब कुछ होता है। आप ये दुकान वालों की बात करें, पुलिस वालों की बात? पुलिस वाले की बात करें, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस की बात करूँगा। जाए के पैसे मिलेंगे तो क्या जरूरत है, जो गरीब को। लेकिन आपके हिसाब से ये गलत नहीं है? सब कुछ गलत है यहाँ। फिर आप खुद अगर कह रहे हैं कि आप पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले पैसा खाते हैं, तो ये सही है? अरे मैं तो आता नहीं है सब, मैं तो डोज ट्रांसफर करके मेरा, मैं हेड ऑफिस में रखा मैं ड्यूटी, यहाँ दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं। तो इन लोगों की अपनी, ये लोग अलग अलग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें पता है कि हमारा काम क्या है, हमें कहाँ किस चीज़ को कवर करना चाहिए। लेकिन जो और भी चीज़ें हमारे पास कंप्लेंट्स आती है कि दुकानों की वजह से रोड पे काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, तो हम उसे भी कवर करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हर जगह, जहाँ तक मैं चली हूँ वहाँ तक हर जगह, एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई दुकानें आपको नज़र ना आई हो या आपको दिखाई ना दे रही हो। और यहाँ पे लोग के पास परमिशन भी नहीं है, सालों सालों से लोग लगा रहे हैं। आगे भी हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनके पास परमिशन है या नहीं है। ये शॉप आपकी है? हाँ मैडम, हमारी है। कि यहाँ कब से आपने लगाया? यहाँ काफ़ी साल हो गए, मुझे तो 15 साल हो गए मैडम। 15 साल में कभी कोई पुलिस एमसीडी आती नहीं है रोकने? नहीं आती है तो हम कोई इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं। परमिशन है आपको? बच्चों के लिए पेट पालना है, उनके कमा के खिलाना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए हम रोड पे कोई बैठे थोड़ी हैं। हम तो अंदर अपने घर के आगे अपना गुजारा कर रहे हैं। परमिशन है आपके पास? परमिशन क्या, एमसीडी तो आती है, आती है। चालान वगैरह होते हैं तो उनको भरते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो चालान भरने का ऑप्शन जो लिया है, इससे अच्छा आप परमिशन लेने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, अब कोशिश करेंगे आगे तो परमिशन। 15 साल में आपने कोशिश नहीं की? तो नहीं किया, लेकिन आगे करेंगे। रोड नहीं, अभी तो कोई नहीं बढ़ रहा, अभी तो हम लोग इधर ठीक ही हैं जब से। ये रोड का हिस्सा है? नहीं, ये तो खैर कभी भी हम अंदर बाहर करके हटा देंगे। कैसे करेंगे अंदर बाहर? आपको इतना स्पेस जो आपने लिया है, इसको अंदर आप कैसे मैनेज? अभी तो ये छत ही छत है, अब बारिश वारिश आती है तो आगे खड़े होने के लिए, तो बचने के लिए तो चाहिए, तो बाकी कोई हम रोड पे आगे कब्जा थोड़ी हो रहा है हमारा। लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि आप कब्जा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, कहने वालों की तो कोई मुँह ही नहीं है, जितनी जबान है उतनी बातें, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं। इस बात को गलत ठहरा? हाँ, तो गलत है ही है। अब यहाँ तो जिस तरह मैडम देखो रोड का स्पेस है, सबसे बेहतर है। अब यही आप अगर अब नाला पार करते देखो आप ब्रह्मपुरी में और मोहन नगर का क्या हाल हो रहा है। वहाँ कॉलोनियाँ इतनी आगे हो रही हैं कि एकदम जगह नहीं है, और यहाँ तो फिर भी 100-120 फुट की रोड हो रही है। सब यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, ये तो कमाने के लिए बैठे हुए हैं। आप ये देखें, जो इनलीगल काम ये सारे हैं, वो रोड पे आप फोकस कीजिए एक बार सामने, वो भी तो रोड घेरा हुआ है पूरा। उसके लिए कौन कहेगा, आप ये बताएं? उसके लिए प्रशासन जवाब देगा। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? नहीं कंप्लेंट क्या है, जैसा चलता आ रहा है। उन्होंने बताया 15 साल से ऐसा चल रहा है, तो 15 साल से कोई कंप्लेंट भी नहीं है, प्रशासन भी आ रहा है, चालान भी हो रहे हैं, सारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक्शन किसी चीज़ पे नहीं हुआ अभी तक। तो 15 साल से अगर कोई गलती करता आ रहा है, लोग कहते हैं एक बार गलती करते हैं, 2 बार करते हैं, 15 साल 20 साल से अगर कोई गलती करता आ रहा है तो उसे गलती कहा जाएगा? आई नो दैट, मैं एग्री हूँ आपसे, लेकिन आप इस चीज़ को देखें ना कि ये कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। वो किस लिए कमाने बैठे हैं, वो भी तो जगह घेरी हुई है। आप इस चीज़ को छोड़िए, सागरपुर को ले लो आप पूरा। सागरपुर के अंदर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर होती है, एक एम्बुलेंस, एक फायर की गाड़ी, अगर कोई केस हो जाता है, अभी सागरपुर पोस्ट ऑफिस के बाद एक शॉप में आग लगी, ठीक है, फायर की गाड़ी को आने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ी, लेकिन वहाँ प्रशासन क्यों नहीं जवाब दे रहा है इस चीज़ के लिए? जब ये रोड पे बैठ के गरीब लोग कमाना चाह रहे हैं, इनको मतलब कमाने का हक है ना इस चीज़ का, चाहे वो रोड पे बैठ के कमाने लग रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनका साथ नहीं दे रहा इस चीज़ में। बट इनके चालान काट देता है एमसीडी आगे। वो इतनी जगह घेरी हुई है, उसको क्यों नहीं क्लीन कराया आज तक? प्रशासन से अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया, तो प्रशासन से आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि हमें कोई जगह दे दो। मैंने आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का ये जवाब दिया है कि आपने, इन्होंने जगह घेरी हुई है, ठीक है, आपका क्वेश्चन ये था, तो जगह इन्होंने घेरी हुई है। वो जो ट्रांसपोर्ट पूरा खड़ा है वहाँ से लेके वहाँ तक, वो जगह नहीं घेरी हुई है, इनलीगल है, तो एक्शन उस पर क्यों नहीं हुआ अभी तक? मैं वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर वो हटेगा तो इनको भी हटाओ,
कोई ऐसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है ना, जगह जो इलीगल घेरी हुई जगह है, जिसमें कि जो एक कमा रहा है एक नहीं कमा रहा, वो सिर्फ वेस्टेज है, ठीक है, ये यूज़ करने वाली जगह हो रही है, ठीक है। तो जिससे जिसका घर चल रहा है वो यूज़ करने वाली जगह है, अगर आप उसको हटवा दो तो स्पेस और भी ज़्यादा खुला हो जाएगा, इनका भी घर चलता रहेगा, स्पेस का स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लगातार जो है लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं, हम दुकान वालों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यही बात मैं बार बार यही कह रही हूँ कि 15-20 साल कम नहीं होता है। इसमें लोगों की भी लापरवाही नज़र साफ तौर पर आती दिख रही है। आप सामने भी देखिए, हर जगह देखेंगे तो आपको छोटी बड़ी हर तरह की दुकानें मिलेंगी जो रोड की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, और अतिक्रमण जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रशासन की भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, और लोग इस चीज़ से मन उनका बढ़ता जा रहा है और लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। परमिशन इनके पास, इन सभी दुकानों में से एक भी दुकान के पास परमिशन नहीं है। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के हालात किस तरह से हैं, हर तरीके से। आगे आप देखिए, वहाँ सामने मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से लोगों ने अपने दुकान लगाया। सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दुकानें हैं वो फूल, भगवान के फ़ोटोज़ की, इन सब की दुकानें हैं। तो एक तरह से ये इमोशनली ब्लैकमेल भी है कि आप भगवान के नाम पे दुकानों को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आप को गरीब बता करके आप काम अपना कर रहे हैं। ये गलत है। अगर परमिशन आप चालान दे सकते हैं तो परमिशन लेने का गट्स क्यों नहीं रख सकते हैं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ से वहाँ तक हर जगह बात की, किसी के पास परमिशन नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ के हालात और सब कुछ बताए, लोगों की भी बातें बताई, लोगों के ओपिनियन बताए, दुकान वालों से भी बात किया, दुकान वालों की भी बातें बताई कि किस तरह से सालों साल हो गया है, चालान कटता है, चालान देते हैं लेकिन परमिशन लेने की कोशिश नहीं करते हैं। कई लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ की जो पार्षद हैं, सिमी यादव का नाम मेंशन किया है कि सिमी यादव आके बोलती हैं, कहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग हटाते नहीं हैं। तो किस तरह से इनके कब्ज़ा, इनका जो अतिक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, कितना गलत है। जितना आपको स्पेस दिया जाता है आप उसमें रहें, ना कि आप रोडों पे कब्ज़ा करें। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं चाहूँगी कि प्रशासन भी इस पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।